धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, जिनमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जन्म माता पार्वती की इच्छा से कल्प वृक्ष के आशीर्वाद से हुआ था। अशोक का अर्थ है शोक का नाश करने वाली, इसलिए उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से अभिषेक का जल जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसे गोमुख कहा जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इसी गोमुख भाग में अशोक सुंदरी का निवास माना गया है। अशोक सुंदरी की पूजा कैसे करें? सबसे पहले शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद गोमुख वाले भाग पर भी श्रद्धा से जल अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाने के साथ गोमुख स्थान पर भी चंदन अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प और माला अर्पित करने के बाद गोमुख के समीप भी श्रद्धा से पुष्प और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें और अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करें। अंत में श्रद्धा पूर्वक ओम अशोक सुंदराय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। शिवलिंग के जलहरी या आधार भाग, जिसे माता शक्ति का स्वरूप माना जाता है, वही अशोक सुंदरी का निवास भी माना जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय केवल शिव का ही नहीं बल्कि माता पार्वती और अशोक सुंदरी का भी स्मरण करने की परंपरा बताई गई है। ध्यान रखें, ये सभी बातें धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, जिनमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जन्म माता पार्वती की इच्छा से कल्प वृक्ष के आशीर्वाद से हुआ था। अशोक का अर्थ है शोक का नाश करने वाली, इसलिए उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से अभिषेक का जल जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसे गोमुख कहा जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इसी गोमुख भाग में अशोक सुंदरी का निवास माना गया है। अशोक सुंदरी की पूजा कैसे करें? सबसे पहले शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद गोमुख वाले भाग पर भी श्रद्धा से जल अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाने के साथ गोमुख स्थान पर भी चंदन अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प और माला अर्पित करने के बाद गोमुख के समीप भी श्रद्धा से पुष्प और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें और अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करें। अंत में श्रद्धा पूर्वक ओम अशोक सुंदराय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। शिवलिंग के जलहरी या आधार भाग, जिसे माता शक्ति का स्वरूप माना जाता है, वही अशोक सुंदरी का निवास भी माना जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय केवल शिव का ही नहीं बल्कि माता पार्वती और अशोक सुंदरी का भी स्मरण